हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित स्किल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के बारे में, जिसका नाम है ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत का राजनीतिक इतिहास। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है बिंबिसार, दूसरा कुमारगुप्त, और तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणी विजय, और चौथा हेरोडोटस। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है बिंबिसार। इसमें कह रहा है बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था। वह 544 ईस्वी पूर्व में मगध के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। वह पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु रानी चेलना के उपदेशों से प्रभावित होकर उसने जैन धर्म अपना लिया था। उसने अपनी राजधानी उज्जैन में स्थापित की थी। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसका प्रशासन बहुत ही उत्तम था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। वह अपने कर्मचारियों पर कड़ी नज़र रखता था। उसके उच्चाधिकारी राजभट कहलाते थे और उन्हें 4 श्रेणियों में रखा गया था। पहला है संबंधक, ये राज्य के सामान्य कार्यों को देखते थे। दूसरा सेना नायक, ये सेना से संबंधित कार्यों का ब्यौरा रखते थे तथा युद्ध संबंधी उपकरणों का निरीक्षण करते थे। और तीसरा कह रहा है व्यवहारिक, इनका कार्य न्यायिक कार्यों की देखभाल करना रहता था। तथा चौथा है महामात्र, ये उत्पादन कर इकट्ठा करते थे। आगे कह रहा है जैन धर्म आवश्यक सूत्र के अनुसार शीघ्र राज्य पाने की लालसा में अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद कर लिया। जहां रानी चेलना ने बिंबिसार की देखरेख की, परंतु कारागार में ही बिंबिसार ने अनिष्ट की आशंका से आत्महत्या कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कुमारगुप्त। इसमें कह रहा है कुमारगुप्त गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त की द्वितीय और रानी ध्रुव देवी के पुत्र थे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा, जो पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल क्षेत्र में फैला हुआ था। यद्यपि कुमारगुप्त की सैन्य उपलब्धियों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, जो आमतौर पर शाही संप्रभुता को साबित करने के लिए किया जाता है। कुमारगुप्त को अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय और दादा समुद्रगुप्त की विजयों के आधार पर एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था। अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार कुमारगुप्त ने अपने साम्राज्य पर महाराजा विरुद्ध धारणा करने वाले राज्यपालों के माध्यम से आसन किया, जो विभिन्न प्रांतों, जिसको भुक्त बोलते हैं, पर आसन करते थे। प्रांतों के जिलों पर विषय पद शासन करते थे। भीतरी स्तंभ शिलालेख में कहा गया है कि उनके उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त ने गुप्त साम्राज्य के गिरे हुए भाग्य को बहाल किया, जिससे यह अनुमान होता है कि अपने अंतिम वर्षों के दौरान कुमारगुप्त को संभवतः पुष्यमित्रों अथवा हुड़ों के विरुद्ध पराजय का सामना करना पड़ा। अब फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणी विजय। इसमें कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणी विजय के बारे में जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों एवं जैन तथा तमिल साहित्य से प्राप्त होती है। कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में जैन आचार्य भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की तथा राजपाट को त्याग कर श्रवण वलगोला कर्नाटक राज्य नामक स्थान पर चले गए थे।
वहीं तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। निश्चित है कि दक्षिण भारत उसके साम्राज्य का अंग हो रहा होगा, अन्यथा दक्षिण में जाकर वह तपस्यारत जीवन का व्यतीत नहीं करते। अगला देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। अब चौथा कह रहा है हेरोडोटस इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस को माना जाता है। यह यूनानी इतिहासकार 431 से 481 ईसा पूर्व था। इसका ग्रंथ हिस्ट्रीज विश्व का प्रथम इतिहास ग्रंथ तथा प्रथम इतिहासकार माना जाता है। इस ग्रंथ में हेरोडोटस ने भारतीय जातियों विशेषकर उत्तर भारतीय जातियों के विषयों में बहुत सी बातें लिखी हैं। इसने लिखा है कि भारतीय दारा प्रथम को 360 टैलेंट सोना कर के रूप में देते थे। ठीक है फ्रेंड्स।